साथियों, आज हम बात करेंगे भारत में सामाजिक समानता अभी तक क्यों नहीं पैदा हो पाई, इसके ऊपर बात करेंगे। इसका एक मुख्य कारण ये रहा साथियों, सामाजिक समानता न पैदा होने का, क्योंकि जो लोग गांव में पढ़े लिखे थे वो पढ़ लिख करके नौकरी पेशे में गए, वो वहीं जाकर के सेटल हो गए। और जो लोग राजनीति में आए, राजनीति में कोई मिशन के लोग नहीं आए, और राजनीति में सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जरिया मान करके आए थे लोग, तो उन्होंने वहां पर मलाई चाटी और मलाई चाटने के चक्कर में अपनी समाज का, जिस समाज से वो आते थे, जिस कौम से वो आते थे, उस कौम की अनदेखी करके उनके ऊपर शोषण होता रहा। उस पर उन्होंने कोई न ध्यान दिया और ना ही उसके लिए जिस पार्टी की सरकार थी, जिस पार्टी में वो मंत्री बने या फिर जिस पार्टी में वो एमएलए बने या जिस पार्टी में वो नेता बने, वहां जाकर के उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए या फिर उनके सामाजिक समानता के लिए कोई बात नहीं कही। इसलिए जो है वो सामाजिक समानता नहीं पैदा हो पाई। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मेरी समाज का वोट मेरे साथ इतना है और आप बताइए मुझे क्या देंगे, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मेरी समाज का वोट इतना है, मेरी समाज के लिए क्या देंगे, ऐसा कभी नहीं कहा। और जैसे ही उन लोगों ने समझा कि ये अपनी समाज की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ ये अपनी बात कर रहा है, तो उसी की समाज का, उसी की कौम का हक मार करके उन्होंने कुछ उसे दे दिया और कुछ अपने लिए रख लिया। इसलिए भारत में जो वंचित तबका है उसके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं हो पाई और बहुत सारी चीजें ऐसी रही जो जिनसे वो वंचित रहा है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये राजनीतिक चेतना उनमें कब पैदा होगी। तो उसका कारण ये है राजनीतिक पैदा होने का कि जिस आदमी के लिए इसका एहसास हो गया है कि हम जिस कौम से आते हैं, और चूंकि भारत एक जातियों का देश है, इसे नकारा नहीं जा सकता। यहाँ जो समस्या अगर कोई होती है किसी के साथ, तो कोई समस्या का समाधान करने के लिए काम नहीं करता है। किसी की जाति का अधिकारी बैठा हुआ है तो वो जाति को देख करके काम करना पसंद करता है, इसको नकार नहीं सकते। लगभग तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए जो वंचित तबके के जो लोग हैं, उन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने मलाई चाटने के चक्कर में ना रहें, बल्कि अपनी कौम की जो जलालत है उसे दूर करने के लिए उन पार्टियों में अपनी शर्त रखें कि भाई अगर मेरी कौम का आपको वोट चाहिए तो मेरी कौम की ये समस्या है, तो उसको वो पार्टियां अगर खत्म करती हैं या उस पर एक्शन लेती हैं या आपसे समझौता करती हैं, तब तो अपना वोट उन्हें डलवाइए, अन्यथा उन पार्टियों से दूर हो जाइए। आप कोई दूसरा संगठन बना करके या दूसरी राजनीतिक दल बना करके आप अपनी कौम का वोट इकट्ठा करके किसी से समझौता कर सकते हैं। वहां समझौता में ये होगा कि आपका जो अपना एक भागीदारी है, एक हिस्सेदारी है, वो आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। तो इस पर जो है हमारे जो बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो इस पे अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा। जय संविधान, जय विज्ञान।